हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की 4th यूनिट का टॉपिक नंबर 4 हमारा दिया हुआ है वर्ल्ड बैंक, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी जो मीनिंग है। देखो, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की जो मीनिंग है, द वर्ल्ड बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड मनी एंड एडवाइस टू कंट्री फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एस रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो देशों को सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली, पानी और रोजगार जैसे विकास कार्यों के लिए पैसा और सलाह देती है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों को यहाँ पर जो रोड है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों के लिए पैसा देती है और सलाह भी देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर दिया हुआ है, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पुअर्टी रिडक्शंस। इट प्रोवाइड्स लोन एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है क्या, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो क्या करती है, जो गरीब और विकासशील देशों को, मतलब जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज को आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और गरीबी कम करने, मतलब जो पुअर्टी है, पुअर्टी को रिड्यूस करने, रिडक्शन के लिए यहाँ पर जो लोन है, जो ऋण है, ऋण और तकनीकी सहायता, मतलब जो टेक्निकल असिस्टेंस है, प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, अब जो यहाँ पर विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, देखो जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी यहाँ पर धीरे धीरे विकास हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे अपना इंडिया है, जो मतलब कहना चाहिए श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो ये सारी कंट्री किस में आती है, ये सारी कंट्री आती है डेवलपिंग कंट्री में। यहाँ का जो इनकम लेवल होता है वो मीडियम होता है। ठीक, और जो डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या होता है, देखो डेवलप्ड है और ये क्या है, डेवलपिंग है। आईएनजी और ईडी का ही अंतर है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। डेवलपिंग कंट्री अभी हमने देखे, और डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, डेवलप्ड कंट्री जिसका ऑलरेडी पहले से ही विकास हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे यूएसए मतलब अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है, ये पहले से ही यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड है, मतलब पहले से ही यहाँ पर इनका विकास हो चुका है। और यहाँ की जो करेंसी है वो हमारे यहाँ की करेंसी से हाई करेंसी है, स्ट्रॉन्ग करेंसी भी है, इनका इनकम लेवल भी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में कुछ बेसिक डिफरेंट भी हमने देख लिए। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, वर्ल्ड बैंक एक यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो पुअर और विकासशील देशों को, ऐसा नहीं अब यहाँ आप लोग ये मत लिख कर आना कि वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड कंट्री को लोन देता है, नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है। इसलिए मैंने दोनों में डिफरेंसेस भी बता दी कि डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। तो वर्ल्ड बैंक किसको यहाँ पर लोन देने का काम करता है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो विकासशील देश है, उनको यहाँ पर लोन देने का काम करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो पुअर्टी है, जो गरीबी है, उसको कम करने में हेल्प करता है, मतलब लोन देता है, और जो टेक्निकल असिस्टेंस है, मतलब जो तकनीकी सहायता है, ये प्रदान करने में हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक,
देखो आगे देखते हैं इसको। व्हाट आर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक में कौन कौन से भाग होते हैं? ठीक है, वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से पार्ट हैं ये भी आपको पता रहना चाहिए। द वर्ल्ड बैंक इज मेड ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस। विश्व बैंक दो संस्थाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें टू इंस्टीट्यूशंस है, मतलब दो संस्थाएं इसमें इंक्लूड है। कौन कौन सी है देखते हैं। IBRD, IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। मतलब देखो एक बार फिर से देखो, इसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। ठीक, एक इसका जो वर्क है, इसका जो काम है वो क्या रहता है? प्रोवाइड्स लोन टू डेवलपिंग एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। मतलब जो IBRD है, IBRD विकासशील, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील एवं मध्यम आय वाले देशों को ऋण देने का काम करता है। और जो IDA है, IDA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक, अब इसका काम क्या है? प्रोवाइड्स कंसेशनल इंटरेस्ट फ्री लोन टू एक्सट्रीमली पुअर कंट्रीज। मतलब जो IDA है, IDA अत्यंत गरीब देशों को रियायती ब्याज मुक्त ऋण देने का काम करता है। ठीक, देखो जो IBRD है, IBRD विश्व बैंक का अभिन्न अंग है। ठीक, जो IBRD है वो क्या है? वर्ल्ड बैंक का एक अभिन्न अंग है। और विश्व बैंक के अधिकांश विकास कार्य, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो अधिकांश विकास कार्य है IBRD के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है, मतलब जो IBRD है और जो वर्ल्ड बैंक है, दोनों में कुछ बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, उसके बारे में भी अभी हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं कि ये क्या है। वर्ल्ड बैंक के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक है IBRD। ठीक, एक बार इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। देखो जो IBRD है, IBRD यहाँ पर क्या काम करता है? सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, ये क्या काम करता है? जो विकासशील, मतलब जो डेवलपिंग कंट्री है और जिसका जो इनकम लेवल है वो कम, मतलब ऐसी कंट्री जिसका इनकम लेवल कम है, ऐसी कंट्री को यहाँ पर ये लोन देने का काम करता है। ठीक है, और फिर सेकंड क्या है? IDA। IDA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या काम करता है? जो अत्यंत गरीब देश होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब देश होते हैं, इनको रियायती या ब्याज मुक्त ऋण देता है, मतलब बिना ब्याज के लोन देने का काम करता है। ठीक है, अब अगर आपको एग्जाम में वर्ल्ड बैंक पूछता है और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वर्ल्ड बैंक अगर आपको आता है तो इसके दोनों जो पार्ट हैं, जो दोनों इसके भाग हैं, जो दोनों इसके पार्ट हैं, इसके बारे में आपको लिख करके आना ही है। और जो IBRD है इसमें ये ज़्यादा वर्क करता है। ये क्या है? विश्व बैंक का एक अभिन्न अंग है। इसमें जो IBRD है, IBRD यहाँ पर अपना ज़्यादा रोल प्ले करता है या ज़्यादा वर्क करने में हेल्प करता है। और जो विश्व बैंक के अधिकांश विकास कार्य, मतलब जो डेवलपमेंट वर्क है वर्ल्ड बैंक के, वो ज़्यादातर यहाँ पर IBRD के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक, देखो फिर आगे देखते हैं इसको। देखो द वर्ल्ड बैंक इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, द IBRD इज अ मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक issues most of its development loan through the IBRD। मतलब देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है? एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, IBRD उसी विश्व बैंक का मुख्य भाग है। अभी हमने इसके पहले भी देखे थे कि जो IBRD है, IBRD के थ्रू ही जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अधिकांश जो डेवलपमेंट काम है, जो डेवलपमेंट वर्क है, वो IBRD के थ्रू ही ज़्यादातर होते हैं। तो ये क्या है? IBRD वर्ल्ड बैंक का एक मुख्य भाग है, मेजर पार्ट है, हम कह सकते हैं। विश्व बैंक अपने अधिकांश ऋण
अधिकांश विकास ऋण जो डेवलपमेंट लोन है वो IBRD के माध्यम से ही देता है। मतलब अगर वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक अगर किसी कंट्री को डेवलपमेंट लोन दे रहा है तो वो ज़्यादातर IBRD के थ्रू ही देता है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है, पूरा घर है, ठीक, पूरा घर है। जैसे कि मानते हैं कि ये कोई घर है, इस घर में बहुत सारे रूम हैं, ठीक, और सबसे अच्छा रूम हमको अपना ही लगता है घर में। तो ऐसे ही यहाँ पर जो IBRD है, IBRD क्या है, IBRD घर का सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा होता है, ठीक। मतलब यहाँ पर ये क्या है, अपना रूम घर में सबसे अच्छा लगता है अपने को, ठीक है। ये भी मतलब मान लो कि अपना रूम सबसे बेस्ट लगता है घर में। तो ऐसे ही है कि ये पूरा क्या है, ये पूरा वर्ल्ड बैंक है और यहाँ पर जो इसका एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। जैसे घर का एक कमरा हमको बहुत पसंद है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो IBRD काम करता है। मतलब जो विश्व बैंक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो पूरा घर है और IBRD इसका एक अभिन्न अंग है, ठीक। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किए, इसके कौन कौन से 2 पार्ट थे उसके बारे में देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्टिव है, जो इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर मीनिंग के थ्रू देखते हैं। पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो इसकी मीनिंग दी हुई है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू लिफ्ट कंट्रीज आउट ऑफ poverty and make them economically and socially strong। देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है, मतलब जो इसका ऑब्जेक्टिव है, देशों को गरीबी से बाहर निकालकर, मतलब जो देश है, जो कंट्री है, उनको गरीबी से बाहर निकालकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ये क्या है, देशों को गरीबी से बाहर निकालना और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ पे मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग करना, ठीक। आगे देखते हैं और इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट देखते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके यहाँ पर जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो है पुअर्टी रिडक्शंस, मतलब गरीबी को कम करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फिर है एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। सारे पॉइंट को अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। और ये क्या है, ये है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है पुअर्टी रिडक्शन, मतलब गरीबी कम करना, ठीक। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पुअर पीपल, प्रोवाइडिंग देम विच एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब गरीब लोगों की आय को बढ़ाना और उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देना। सबसे पहला जो उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का क्या है, गरीबी को हटाना, ठीक है। गरीबी को हटाना, गरीब लोगों की जो मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का इनकम सोर्स बढ़ाना, ठीक। इनकम सोर्स अगर बढ़ेगा तो ऑलरेडी उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पर इम्प्रूव होगा। गरीब लोगों की इनकम को बढ़ाना मतलब उन्हें यहाँ पर रोजगार देना, शिक्षा देना और स्वास्थ्य की सुविधा देना, ये सबसे पहला उद्देश्य है वर्ल्ड बैंक का। एग्जाम्पल, ग्रामीण गरीबों को, मतलब जो मतलब कहना चाहिए कि जो रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार योजना या स्व सहायता समूह को लोन देना। स्व सहायता समूह सुने ही होंगे आप लोगों ने, और रोजगार योजनाएं भी बहुत सारी आती है, तो इनको लोन देना, ताकि इससे क्या होगा कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को मिलेगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक। सबसे पहला उद्देश्य इसका यही है कि गरीबी को हटाओ। फिर है सेकंड, यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। टू एडवांस द कंट्रीज जीडीपी, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। जीडीपी इज अ मेजर ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री,
मतलब देखो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, किसी भी देश की आर्थिक ताकत को, मतलब जो इकोनॉमी पावर रहती है, इकोनॉमी पावर को मापने का एक पैमाना होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो देश की जीडीपी उद्योग और व्यापार को आगे बढ़ाना, तभी तो जैसे यहाँ पर जीडीपी अगर आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्री अगर आगे बढ़ रहा है, बिजनेस अगर आगे बढ़ रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, जो लोगों की इनकम है, इनकम बढ़ेगी, लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नई फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्टअप के लिए फंडिंग करना, जैसे कई लोगों को स्टार्टअप करना रहता है लेकिन उनके पास में पैसे नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ऐसे लोगों को यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करता है, लोन देता है, मतलब लोन देने का काम करता है, इंडस्ट्रियल एरिया में पैसे लगाता है, नई फैक्ट्रीज लगाएगा। जब नई फैक्ट्री लगेगी तो लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट करेंगे, मतलब रोजगार करेंगे, तो उनके पास में पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा तो गरीबी हटेगी, गरीबी तो हटेगी ही हटेगी, लेकिन साथ में यहाँ पर जो अपनी कंट्री है, कंट्री का इकोनॉमी डेवलपमेंट भी होगा। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक का ये उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि गरीबी को हटाना है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है। और देखते हैं आगे इसके क्या उद्देश्य हैं। फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटीज लाइक रोड, रेल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट। मतलब देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक जैसे सड़क बनाने, रेल बनाने, बिजली के लिए, पानी के लिए, इंटरनेट जैसी सुविधाओं का विकास करता है। मतलब इनके लिए भी अगर ये सारी चीज़ें देश में होने वाली है, ये सारी चीज़ें अपने मतलब कंट्री में डेवलपमेंट के रूप में लेकर के आना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए लोन देने का काम करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, हाईवे या बिजली परियोजना के लिए, मतलब मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर योजना आने वाली है कि हाईवे बनने वाला है या बिजली के लिए, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर उनको लोन देने का काम करता है ताकि अपनी कंट्री में डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। देश की सड़कें अच्छी होगी, रेल अच्छी होगी, पानी के लिए कभी कोई परेशान नहीं होगा, बिजली के लिए कोई परेशान नहीं होगा, इंटरनेट जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, और आजकल तो बिना इंटरनेट के कोई काम होता ही नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देश में लेकर के आना है, डेवलपमेंट करना है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर लोन देने का काम करता है। ये भी एक इसका क्या है, उद्देश्य है। फिर है एजुकेशन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना। ठीक, बिल्डिंग स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, मेकिंग एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट अफोर्डेबल एंड बेटर। जो स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल्स बनवाना है, मान लो कि कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल बनाना है, शिक्षा और इलाज को सस्ता और बेहतर बनाना है, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर पैसे देने का काम करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, मतलब कोई डिजिटल शिक्षा प्रोजेक्ट मतलब बनाना है या लेकर के आना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इस चीज़ के लिए पैसा देते हैं। मतलब कहीं पर जैसे सीएम राइज स्कूल बनी है ना, सीएम राइज स्कूल्स बनी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसा दी है, गवर्नमेंट ने मतलब पैसा दी है, मतलब वर्ल्ड बैंक से ही पैसा आया होगा, गवर्नमेंट का भी पैसा लगा होगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने मिल करके यहाँ पर जैसे क्या है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए। ठीक है, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, इससे एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, एम्स बन चुके हैं, बहुत सारे एम्स में फ्री में इलाज होता है लोगों का, ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, लोन देने का काम करता है। ठीक, फिर है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना। देखो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है और जो
डेवलप्ड कंट्री होती है। डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, जो विकासशील देश होते हैं, और डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, जिसका ऑलरेडी पहले से विकास हो चुका है। डेवलपिंग कंट्री जिसका अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, जो जिसका पहले से विकास हो चुका है। जैसे डेवलपिंग कंट्री में अपना इंडिया भी आता है, अपना इंडिया आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, भूटान भी आता है। और डेवलप्ड कंट्री में कौन आता है, जैसे यूएसए है, यूके, ब्रिटेन है मतलब यूनाइटेड किंगडम है, जापान है और जर्मनी है, ठीक। ये सारी कंट्रीज आती है डेवलप्ड कंट्री में। इनका ऑलरेडी पहले से विकास हो चुका है। यहाँ का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले से ही बहुत डेवलप्ड है। यहाँ पर इनकम लेवल बहुत स्ट्रांग है, यहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रांग है। और डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री में अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसी कंट्री को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री। यहाँ का जो इनकम लेवल है वो मीडियम होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब विकासशील देशों को कम ब्याज पर लोन और ग्रांट देना, ठीक है। मतलब जो विकासशील देश हैं जिसका अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसे देशों को यहाँ पर क्या है, कम ब्याज पर लोन देता है और ग्रांट देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, किसी गरीब देश को जल आपूर्ति परियोजना के लिए सस्ता ऋण देना, ठीक है। मतलब किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अगर जल आपूर्ति परियोजना आने वाली है या लेकर के आना है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक यहाँ पर क्या करेगा, वर्ल्ड बैंक यहाँ पर कम ब्याज में, कम इंटरेस्ट पर, मतलब जो लो इंटरेस्ट है, लो इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक। जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो स्ट्रांग होगा। फिर आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास को बढ़ावा देना। देखो डेवलपमेंट दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है कि विकास के नाम पे, मतलब जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे पेड़ पौधे हो, इंसान हो, या फिर जैसे जानवर हो, जीव जंतु हो, इनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ, जैसे सोलर एनर्जी है, ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट अगर करना है, ऐसी चीज़ों पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक लोन देने का काम करता है, पैसे देने का काम करता है। ये भी क्या है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। फिर देखते हैं लास्ट हमारा टेक्निकल असिस्टेंस। देखो अब जो टेक्निकल असिस्टेंस है इसमें क्या है, हेल्पिंग गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स, मतलब सरकारों को पॉलिसी बनाने, योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद करता है वर्ल्ड बैंक। कैसे मदद करता है, एग्जाम्पल में समझते हैं इसको। जैसे कि कृषि सुधार करना है, ठीक है, या टैक्स सिस्टम को सुधारना है, इस पर सलाह देने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक। एक है दूसरी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर ये सारी योजनाएं, मतलब ये जो पॉलिसीज़ है, पॉलिसीज़ बनाने में भी गवर्नमेंट की, ये सारी पॉलिसीज़ को बनाने में भी वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है, और इन प्लानिंग को या जो पॉलिसीज़ है, इस पॉलिसीज़ को बेटर तरीके से जो अप्लाई करने में भी हेल्प करता है। मतलब ये जो योजनाएं बना देने से तो नहीं होगा ना, इसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो योजनाओं को बनाने में भी और उन्हें अप्लाई करने में भी जो वर्ल्ड बैंक है वो हेल्प करता है, और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर इनको जो लोन देने का भी काम करता है, पैसे से भी यहाँ पर हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो होता है यहीं पर एंड, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था, आज का हमारा टॉपिक था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में हमने यहाँ पर देखे इसका जो कॉन्सेप्ट था, ठीक। और यहाँ पर इसके दो पार्ट होते हैं, IBRD और IDA, ठीक। दो पार्ट हैं, और जो IBRD है इसका एक अभिन्न अंग है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो ऑब्जेक्टिव है,
जैसे यहाँ पर हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे, पुअर्टी को रिड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, एजुकेशन और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लेकर के आना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराना, फाइनेंशियल असिस्टेंस करना, टेक्निकल असिस्टेंस में हेल्प करना, ये सारे क्या है वर्ल्ड बैंक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।